बाबूजी हमरे बिरहा के शीर्षक ये बा राजा विक्रमादित्य का कोण। चार लाइन भूमिका का नाम गुरुजी। तो प्रचलित प्राचीन कथाएं पुरानी रोग से ग्रसित है समस्या विषम गर्व करते में पड़ते तो सबकी सुनो अहंकार दुनिया से करता खत्म
माटी पे खाड़े सबीर विक्रम जी, सारे संसार में उल्टा डंका कायार को भी मिलेगी सजा। विरह में एक लाइन कव्वाली का भाव है गुरु जी। अरे तो रसूलुल्लाह के घर का अरे तो रसूलुल्लाह के घर का करीना हम भी देखेंगे करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे। अरे अगर मरती हुई मालिक की मदीना हम भी देखेंगे। अरे चक्रवर सुनो सम्राट, अरे चक्रवर सुनो सम्राट विक्रमादित्य कहते थे। अरे कियाना सारे जो कोई उसे वहाँ कर दिखाते थे। कियाना हमने विरह की कहानी यहीं से शुरुआत बा। कहानी आप लोग गौर करिएगा बाबूजी। नजम के लाइन में कहना हम गुरु जी। वृक्ष के ऊपर एक बाज का बसेरा था, के ऊपर एक बाज का बसेरा था, बनकर पालवा कर कोट को घेरा था। आने जाने वाले से सर पे यही सवाल किया, आने जाने वाले से सर
है, बोले मुखवा तो दर में वहाँ समाया है। सर्पनकार दिया पड़े नीत उलझन में, सर्पनकार दिया पड़े नीत उलझन में, इसके प्रभाव से हुआ कौन सारे तन में। कहानी पर गौर करिएगा बाबूजी। कहानी कहाँ का है, कब के कर है। राजा विक्रमादित्य के राजकाल में बाबूजी गांव के बाहर एक बगीचा था। वो बगीचा में था बहुत बड़ा बरगद के पेड़ रहा। वही बरगद के पेड़ में एक और बाज रहत रहा और वही बरगद की पेड़वा में कुरान कीड़ा रात रात पथैला बना के बाबू। आज सब अक्सर देखत होगा जितना ही पुरान पेड़ पीपर बरगद हो था उसके अंदर खोथैला जरूर रहता। वो खोथैला में पुरान सर्प जहरीला एकदम करीबा एकदम दूर फुफुआत रहा। जान एक बार ऊँख दे से रास्ता चला थे आदमी एकदम कनकनाए जाए कि सरवा बा कहाँ। बाबूजी वहाँ सर्प बाज के डर से उसी वृक्ष पर एक बाज रहता था बाबूजी। वह बाज जब किरौना निकले विली में से तो बजवा टोट मार के फिर उड़ जाए। पंख रहा उड़त रहा, पंख मार मार के परेशान कर दिया था बाबूजी। तब वह सर्प परेशान हो करके आने जाने वाले रास्ता से राही चलत आदमी राह चलते हुए आदमी को बुला करके कहता है कि एक संदेश हमार भाई संदेश जाए के राजा विक्रमादित्य से बताए दो कि आज से मिले बदे सर्प परेशान हाँ। जब इतना बात राजा विक्रमादित्य सुनन तो उस सर्प से मिले आए। जब इतना बात सर्प से मिले आए तो राजा से सर्प सवाल करत था कि राजा हम आपसे विनती करत हई कि आप अपन मुंह खोला, हम आपके मुंह में समाई जाई। हमें इस राज्य से बाहर चल के दूसरे राज्य में छोड़ दई, हमारी बाज के मारा हम यहाँ रह पाओ। इतना बात राजा विक्रमादित्य सर्प का मान लेते हैं बाबूजी। जब अपना मुंह खोलते हैं तो वह सांप उनके मुंह में समा जाता है, उनके पेट में समा जाता है। जब पेट में समाई हुआ कीड़ा तो वहाँ पहुंचा तो इतना बढ़िया सुख पाए कि जान ला राजा विक्रमादित्य जब ओका लई गए दूसरे राज्य में छोड़े बदे साफा नहिकार देश बाबूजी। सफवा काल में इतना बढ़िया सुख हमका मिले कहाँ। मान ला राजा हमें यहाँ छोड़ दें जंगल में तो हम जाब कहाँ। अब घुसुरा है तो हम यही पड़ा रहे सन मार के कुछ करे की जरूरत नहीं बा। उस सर्प ने साफ ही इनकार कर दिया बाबूजी। जब इनकार कर दे तो राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए कहाँ भाई बवाल जेका आजकल बैठे जगह दे वो लड़ाई ढूंढे लागे वही हाल भाई बाबूजी। जब सर्प नकार देता है बाबूजी तो राजा विक्रमादित्य एकदम टेंशन में हो गए। 2 दिन बीता 4 दिन बीता, अब जहरीला सांप पेटी के अंदर बा बाबूजी तो विष उमड़े लगा। जब उमड़े लगा राजा विक्रमादित्य का धीरे धीरे शरीर में विष फैला बाबूजी। कोढ़ होना शुरू हो गया। जब कोढ़ होना शुरू हो गया तो बिरहाम तर्ज लगा गया।
तर्ज बड़ी पुरान बा बड़ा रसदार वाला बा। दोनों मेहरारू अपने मर्सिडीज कहत बा ए राजा तू जान ला जौन कहबा हम तौन करब, लेकिन हम छोड़ के ठंडी में कहूँ जा जिन कहा तो गुरु जी। अरे जवन जवन कहबा राजा अरे जवन जवन कहबा राजा माना बातिल किया में जिन जा विदेश राजा कहली जवनिया में जिन जा विदेश राजा जब राजा विक्रमादित्य कोढ़ शरीर में फैलने लगा बाबू तो राजा विक्रमादित्य अपने मन में विचार करत हैं कि बतावा इतनी नगद हमार शरीर कैसन हो जाती है, कुछ हमें समझ में नहीं आवत है। हम अभी गांव में रहा वो राज सिंहासन हम बैठे लायक रहे नहीं गा। तो राजा मन में विचार करत हैं और अपन राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं बाबू जी। भाव में कहना गुरु जी। अरे रोग से ग्रसित रोग से ग्रसित भयल कोढ़ थाना में झोपड़ी बनाए दीना कटगिया बनावाने झोपड़ी बनाए दीना अपन पूरा राज सिंहासन राजपाट छोड़ करके बाबूजी वन में जा करके जंगल में जा करके झोपड़ी बना करके अपन गुजर बसर करत रहे बाबूजी। लेकिन आंतरिक भाव का नाम गुरु जी। राजपाट छोड़ दिए झोपड़ी बनाए दीना काटिया राजा विक्रमादित्य
अपन सारा राजपाट महल अटारी छोड़ करके बाबूजी वाह रोग से ग्रसित होकर कहन कि अभी हमारा राजपाट छोड़ दे नहीं तो ये समाज ये गांव ये राज्य हमें का कहे। अपने अपन राजपाट छोड़ करके बाबूजी वाह वन में झोपड़ी बना करके गुजारा कर रहे हैं। वाह लेकिन उधर सरवस्तीपुर नगर राज्य के राजा ताम्रध्वज वाह क्या होता है दूसरे अंतरम गुरु भूख ताम्रध्वज के सरवस्तीपुर राज्य उनके घर में जाना भैया तीन बेटे हैं उनके घर में बुलाए तीनों भैया को बुलाए तीनों भैया के राज भवन में झोपड़ी बनाए दिया इधर बाबूजी सरवस्तीपुर के राजा ताम्रध्वज उनके यहाँ तीन बेटियों का जन्म हुआ बाबू। एक बार राजा ताम्रध्वज अपने मन में विचार करें कहा कि हमारे पास तीन थे बिटिया हैं इन्हान के बुलाई कि जौन इन्हान पहिरा तोड़त आए खात पियत आए केकर कमाई खास। एक बार राजा ताम्रध्वज अपने तीनों बेटियों को अपने राज दरबार में बुलाते हैं और तीनों से बारी बारी से पूछा था कि बतावा कि आज सब केकर कमाई खाता है। लेकिन देहा बता चला गुरु जी कौनो दुल्हन दरोगा जी से फरियाद करत बा गुरु जी कैसे हो कि बाबू दरोगा जी कि बाबू दरोगा जी कवन गुनैया लेकिन इसी भाव में बारी बारी से अपने तीनों पुत्रियों से राजा ताम्रध्वज पूछ रहे हैं कि ये बतावा कि कौन केकर कमाई तू बचे खाता केकर कमाई पहिरा था। जान ला दो बिटिया तो एकदम साफा ही साफ इनकार कर गई कि हम पिताजी आप के कमाई खात है और हमारे के कमाई के लिए आवत बा के पहरावत उड़ावत सब आप ही करता है। लेकिन सबसे छोटी वाली लड़की क्या कहती है गुरुजी हाँ बताना बा कि हमारे बाबू जी कि हमारे बाबू जी अपने भाग से भाई सारा संसार हमारे
तनी इधर ध्यान दे रहा, मोबाइल बंद कर दा, बा नयान के ताना ही होए। बिरहा पे ध्यान दा। बाबूजी राजा ताम्रध्वज के दुई बेटी कहा थे पिताजी हम आपसे कमाई खाई था और केहू कमाई नहीं खाई, लेकिन सबसे छोटी वाली बेटी बा साफ इनकार कर देती कि पिताजी हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो अपने कर्म से, अपने भाग से खा रहे हैं बाबूजी, लेकिन आंतरिक भाव में खा रहे हैं। आप प्रमादनी श्रीमान मुट्ठी बांधे हम सब आए, जब हाथ पासारा हो। सबसे छोटी वाली राजा ताम्रध्वज की लड़की, हाँ भैया समझदार रही हम कितना एकदम समझदार रही। वाह कहा था कि पिताजी वाह इस संसार में, इस धरती पर जो भी कोई आए बाबूजी मुट्ठी बांध के आई है, हाथ फसारे चला जाई, न केवल की कुछ आई है न केवल की कुछ जाई, सब अपने कर्म और अपने भाग से सब खाते हैं बाबूजी। जब इतना बात राजा ताम्रध्वज सुनन, अब राजा का उनका खून खौल गया। अरे लड़की तुम्हारे ऐसा मजाल बतावा, हमारे राज्य में खा था हमारे राज्य में खा था फैरत हो, तो हमें मैंने कहा था कि हम तुम्हार कमाई नहीं खाई। डांट के बाद राजा काटा ना रे लड़की, तब तक केकर कमाई खात है ही बताओ, बताओ। तब लड़कियां बतावा था कि हम भगवान के दिया हुआ खाई था, अपने भाग से जो हमारे भाग में मिला था वही के खा ली थे बाबूजी। इतना बात राजा ताम्रध्वज के करेजा में लग गए। जान लग बात गठियाल है, जब धीरे धीरे समय बीतत गा, वहां तीनों लड़की जब सयान हो गई, सयान हो गई, बर बियाह करे के योग हो गई बाबूजी। तो दोनों बड़कइन बड़कइन बिटीवन बढ़िया से राजा घर दुआर महल अटारी, अच्छा से घर अच्छा से बर
ढूंढ करके शादी कर देते हैं बाबूजी। लेकिन छोटकई के ऐसे छोड़ दे। नहीं ऐसे ही नहीं छोड़ दें भैया, हाँ, बताओ। कैसे छोड़ दे कहानी गौर करा। हाँ, अरे ऐसे छोड़ राजा ताम्रध्वज छोटी वाली लड़की के कहा था कि देखी था तो केकर अपने भाग से खात पहिरत था ना, देखी तो का ऐसन शादी करब, तो का ऐसन शादी करब कि देखी थी तोरे भाग में कितना ऐसा शादी मिलत हो। चल रहा है बाबूजी हाँ। सबके दोनों लड़कियन के बढ़िया बढ़िया सगर दुआर देख के शादी कई देहन। आ छोटकाई वाली को अपने मंत्रियन को सहेजवाए कि बाबूजी काठन के जा करके पूरे राज्य में दरिद्र होई गरीब होई ओकरे पता कई के आवा जौन सबसे गरीब हो, जौन सबसे दरिद्र हो, जौन सबसे घिनहा इंसान हो, रोगिया पपिया वही के ढूंढ के लई आवा, वही के साथे एकर शादी कई दे। देखी थी एक भाग में कैसन अपने भाग से खाद कमात हो। तब बाबूजी मंत्री गण जा करके खोज करके लाते हैं बाबूजी। खोजते खोजते मंत्रीगढ़ पहुंच जाते हैं जहां राजा विक्रमादित्य कोढ़ी हो करके जंगल में अपन गुजर बसर कैसो नून रोटी चलावत रहे। और राजा के मंत्री पहुंचते ही मान देखते ही देखे न उनका तो कहना मिलेगा भैया, दुल्हा तो मिली। जैसन राजा चाहत रहे वैसा नहीं मिला। वह कोनो उना न पुना लगाए कखौरी मात ले ऐसे पकड़े दो ठे कई दो ठे कई। राजा विक्रमादित्य सोचत हैं कहा था ना न कुछ पूछत हैं न कुछ न पछोरत हैं, डायरेक्ट एकदम हमला हमारे ऊपर बोल देता है। पूछत हैं कि भैया भैया कहाँ जाबा, कहाँ ले चलबा हमका, ये तरह काहे पकड़ा धरा था। चलो दिया करो आई थी तो जयमाल हो जाए। कहा था चला तुम्हारा किस्मत एकदम जगिन गई हुए के जान ले करके मंत्रीगढ़ आते हैं, राजा सामने एकदम पेश कर दे। राजा देखता ही मान एकदम खुश हो गए हैं। कहा बस 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 ऐसा ही था, हम हेरता ही रहे। लेकिन विराम तर्ज लगा दो। तर्ज बड़ी पुराना। मूड़ावा दोआया गईली राजा के सगारिया, राजा के सगारिया हो सागरे में दिया गई तेरा हो जब बाबूजी राजा विक्रमादित्य कोढ़ी राजा ताम्रध्वज के सामने आवत हैं, ताम्रध्वज अपने बेटी सबसे छोटी बेटी का साथ में उनकी शादी कर रहे हैं बाबूजी। अंगने में भावर फिर रही है, भाव का नाम गुरु जी। कोढ़ी पत्तन भावर घूमे अबला, एक दुखारी आया अबला, एक दुखारी आया हो जाय 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 नचनी न हो
ताम्रध्वज अपने बेटी और वो कोढ़ी आदमी के साथे भावर फिरा रहा है बाबूजी, शादी कर रहे हैं। लेकिन और आगे कहना गुरु, भागी आया बिटिया के केहू ना सहाई आयल केहू ना सहाई हो पड़ल माजा धारा नदी के नाई हो अपने मन में सोच रही है और झर झर दोनों आंखों से आंसू क्यों रहा है बाबू, सोच रही है कि बारे जमाना बारे संसार बारे। गरम से लेकिन और आगे का कहना गुरु, जिंदौरी दहेज के दीदा पहले ऐसा गाना पहले ऐसा गाना हो दीन नहीं माइया का मारिया होला। बाबूजी राजा ताम्रध्वज अपने दोनों बड़ी बड़ी लड़कियां के बढ़िया से सर सामान देन दौरी दौना देन ढेर सारा सामान देन, लेकिन उस बेटी को बाबूजी कुछ नहीं देन, न तो दहेज देन न तो दौरी देन, कुछ नहीं देन, न तो उनकर महतारी अखबारी में भेटें जब विदाई समय हो था अखबारी नहीं देन कि हमारी बिटिया आज विदा होत बा अपन नैहर के नगरी छोड़ के ससुरे के देश जात बा, कुछ तनिको दरस मोह नहीं करीन बाबूजी। लेकिन आगे का कहना, जग में जान जानी कराई कनका गातिया हो आई कनका गातिया हो रोवतरी बिटिया चावल का चूराई अनहोरा। बाबूजी जब उनकर माता विदाई समय न तो अखबार के न तो भेटी न तो एको अक्षर रोइन के हमार बिटिया आज विदा होत बा, बिराने देश में जात बा, न जानी कैसन दुर्गति सहे न जानी कैसन का करे बाबूजी। वो बिटिया झर झर आंखों से आंसू गिर रहा है बाबूजी, रोते अपने नैहर से और अपने कोढ़ी पति के साथ चल देती है बाबूजी। जा करके राजा विक्रमादित्य कोढ़ी के शरीर लेके उसी जंगल में जाते हैं जहाँ राजा विक्रमादित्य अपन झोपड़ी बना कर गुजारा कर रहे थे बाबू। वहीं पर पहुंचते हैं बिरहा में तर्ज लगा गुरु जी, तर्ज हमारे इलाहाबाद के एकदम खाटी तर्ज। एक स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी अपने अंदाज में गावत रहेंगे। हमारे इलाहाबाद का तीन चीज बड़ा मशहूर रहा। स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू गुरु जी के झटका बाबू जी और स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरु जी के खटका और स्वर्गीय दद्दा राम कैलाश यादव गुरु जी के लटका बाबू जी बड़ा मशहूर रहा। लेकिन गुरु जी
जनाब हैदर अली गुरुजी अपने अंदाज में कैसे गाते थे बाबू। अरे हाय हाय, अरे राम झपोरा मारे झोलनी, अरे राम झपोरा मारे झोलनी, साड़ी लाल आई हो झपोरा मारे झोलनी, साड़ी लेकिन एक लाइन और गावत रहे गुरुजी। एक लाइन और गावे कहा है, अरे राम घुसुरी गवा बरधा, गवा बरधा साल जहाँ जहाँ जाए, घुसुरी गाँव चाहे जहाँ जाए, कहा अरे राम घुसुरी गवा बरधा, वही सड़ी आई मझारी घुसुरी गवा बरधा। ये तो बाबूजी स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनूर जी गुरु जी के रहल। लेकिन हमरे इलाहाबाद के स्वर्गीय लाल जी लहरी गुरु जी जान ला एकदम पातर के शरीर रही, रजा जब मंच पे खड़ा हो तो ऐसा ही बाही सकेले, जान ला एकदम हड्डी कबड्डी खेलत रहे। ए लौंडे ठोक देंगे भस्म हो जाओ। आई एम लाल जी लहरी, काका कहत रहे, पानी बिस्तुइया बाघे नजर कैसे गावत रहे गुरु जी। कहा यार उड़ते चिड़ैया, अरे उड़ते चिड़ैया काहे मारा बेही मनाऊ, उड़ते चिड़ैया काहे मारा बेही, उड़ते चिड़ैया काहे मारा बेही मनाऊ, उड़ते चिड़ैया काहे मारा बेही कोठ पे मारा, अटारी पे मारा, अरे अटारी पे मारा, वही खिड़की एक कमल खिड़की के बीच काहे मारा, अरे तारा पे मारा, नारा पे मारा, अरे वही ने बुला, अरे
ये तो हमारे इलाहाबाद के लाल जी लहरी गुरु जी के रहा, लेकिन हमारे इलाहाबाद में एकदम मक्खड़ गवैया, एकदम रसील गवैया स्वर्गीय दद्दा राम कैलाश कन्हैया कुंवर कन्हैया कहे जाने वाले बाबूजी। दादा खड़ा हुए कहाँ बड़का भैया पकड़ लेते हैं। सुनई वाले मित्र ऐसा ही जान ल बड़का भैया कुत्ता क्यों पकड़ सुनई वाले मित्र बाबूजी बाबूजी आप सब महान है। लेकिन महान नहीं है। काहे भैया ठंडी ज्यादा बा, ठंडी ज्यादा बा ना। चला जाए गई तो राज का जाए अभी। महीना है जो। जब दादा खड़ा हुए बाबूजी यही हाँ कुर्ता के टोप पकड़े आप बोल रहे हैं। तो जान ला कहाँ दुल्हन पेरा था। हाय राम ओ, रुचि हाय दुल्हन पेरा था हाय राम। जैसे बिना चारा के खूंटा पे भाई तेरा थो भैंस पेरा तो इसे दुल्हन पेरा था। वैसे दुल्हनिया पेरा था। तो गाँव गुरु जी का गाँव क्या बात गावत रहे मथुरा नगरिया में अरली गैया हो, मथुरा नगरिया में अरली गैया हो, राधा तोरे गैया एक बाइया राधा तोरऊ ना पावाली हो, समझी है बातिया बाजाली। हमरे प्रयागराज की लटका झटका फटका राम बाबू। उधर जब कोढ़ी पति पत्नी अपन गुजर बसर कर रहे थे बाबूजी, जा करके राजा ताम्रध्वज की बिटिया अपने कोढ़ी पति के साथ में लेकर के बाबूजी गांव गांव भ्रमण कर रही है, भीख मांग रही है बाबूजी। दो चार आना पैसा मिल जाता बा, कुछ सीधा मिल जाता बा बाबूजी। रात के भोजन बना करके बाबूजी संध्या के बना देते, आप न खाए अपने पति के जरूर कलेवा रख दे कि हमरे सवेरे उठी का खही। ऐसे धीरे धीरे गुजर बसर हो रहा था बाबूजी। एक दिन उस लड़की का नाम चित्रलेखा था बाबूजी। चित्रलेखा जान लो बहुत ज्ञानी लड़की थी। एक बार राजा विक्रमादित्य जौन
जहाँ कुटिया बनाए रहन, झोपड़ी बनाए रहन, वही के बगल एक बहुत पुराना पेड़ बरगद का था। और वही बरगद के नीचे वो झोपड़ी बनाए रहन। और वही झोपड़ी के कोथैला में बिल बना रहा, वही एक जहरीला सांप रहा, विषधारी सांप, इच्छाधारी सांप रहता था बाबूजी। और एक बार 12 बजे की रात बेला जब घनघोर अंधेरिया छावो था, बिचारी चित्रलेखा दुखियारी, ओके न दिन नींद आवे न तो रात नींद आवे, दुख के मारा चिंता में अपन दिन व्यतीत करत बा। एक बार 12 बजे के रात जौन राजा विक्रमादित्य के पेट में किरवा रहन सर्प, और बरगद के पेड़ पे जो कीड़ा था बाबूजी, कि दोनों एक 12 बजे रात भर दिन दोनों आपस में लड़ाई करो थे। जब लड़ाई करत हन कि पेड़े वाला कीड़ा कहत बा कि अगर केहू ऋषि जी की कुटिया से तो है जड़ी बूटी लिया, अगर को बढ़िया से पीस के अगर इनका पियाई दे तो जान लो ओकर रोग एकदम ठीक हो जाए, एकदम चंगा हो जाएगा बाबूजी। तो चित्रलेखा जान लो जौन पशु पक्षी के भाषा होत रहा, चिड़ई उड़ई के जिया जंतु के भाषा वह समझती थी बाबूजी। हर एक जानवर के भाषा को वह समझती थी। इतना बात सुनत बा, रात 12 बजे के अंधियारी छाई बात, घनघोर एकदम चारों कोन से हवा बस तनी मनी सुगमुगात बा बस। अब वही पेटे वाला किरौना बोलत बा, कहा बा तौका से रहू, तौका अगर केहू गरम कई के तेल तब आगी करहिया में खवलाए के तो हरे बिली में डाल दे, तो जान लो इतना बड़ा धनवान हो जाए ओकर कोनो गिनती बा नहीं। लेकिन विराट तेरी कहना गुरु जी, अरे राम कश्ती को भी किनारा मिल गया, समय को देखते हुए बाबूजी बिरहा मैंने स्टार्ट कर दिया। एक सुनाई वाले का ज्यादा ओवर न लागे, जल्दी से नंबर दे। आप सब इंतजार में यहाँ कि कैसो नहीं पता लाग उधर खड़ी भई तर जो बोल देन भाव बोलता नहीं। अरे राम कश्ती को भी किनारा मिल गया, ओ कश्ती को भी किनारा, कश्ती को भी किनारा मिल गया, तो दुर्गत हुआ दूर को भैया टकराया वाह भैया। कश्ती को भी किनारा मिल गया, दुर्गत हुआ दूर दीनानाथ किए इशारा, कश्ती को भी किनारा हो मिल गया। बाबूजी जब इतना बात चित्रलेखा दुइनों की सुनी गई तो यहीं पर से कहानी मोड़ ले लिया बाबूजी। चौक के भाव कहना गुरु जी, पापी मक्कार बड़ा
जब इतना सारी बात चित्रलेखा सुन गई, सुन करके जब सुबह हुआ बाबूजी लगी अपन इंतजाम कर रहे। जब से सुने रही मनावत बा कैसा सवेर हो, नींद आवत नहीं बा, नींद वैसा नहीं आवत रही। इतना टेंशन के मारे वो बेचारी रही कि ओके नींद औता ही नहीं रही। और जब इतना बात सुन ले तौर पेटे में खलबली मची कि कैसा सवेर हो कि हम तुरंत युक्ति करी कि हमारे प्राण पति का कष्ट कट जाए, कोढ़ दूर हो जाए। बाबू ले आकर के बाबूजी ऋषि कुटिया से जड़ी बूटी लाई आए, इसको चबा को का सिलौटी में पीसे, पीस के लोटा में घोर के पियाज दे। जब पीते मान राजा विक्रमादित्य एकदम जब उनके कोढ़ ओढ़ भरन सब एकदम जो कीड़ा उनके पेट में रहन एकदम साफ हो गया। साफ हो गया तो कोढ़ जौन रहन एकदम पूरा ठीक हो गया, चंगा हो गया। देखें बाबूजी अपने प्राण पत्नी के गले से लगा लिए। बाबू बार हमार प्यारी बार बार कितनी तारीफ करी जाए बाबू, जितना कम है। जब रोग ठीक हो गया तब चित्रलेखा कहा थे मेरे पति देव इतना ही ना भाई, हमरे पास एक युक्ति और बा। तो राजा कहा था वो कौन युक्ति? कहा कि आप व्यवस्था करा एक करहिया के और तेल के हम बताई कि का कौन युक्ति बाकी बा। राजा जा करके खोज करके बाबूजी एक करहिया लिया, तेल लिया, करहिया में तेल रख के बाबूजी आगे भाई खूब खौलाए। जब खूब खौलाए, खूब तेल एकदम खौल के लाल हो जा, वह करहिया पकड़ के वही किरौना के दिल में डाल दें। जब डाल दें तो के दिल के अंदर जब खोदें बाबू, जितना सोना, इतना धन, इतना अचल संपत्ति बाबू, ढेर सारा धनों का मालिक हो गए। और उसी स्थान पर अपना एक अलग राजमहल महला बनवा करके बाबूजी पुनः अपने राजसी अवस्था में आ गए बाबूजी। लेकिन आधा प्रमाण का नाम गुरु जी। अरे झोपड़ी से बाल गईले सुंदर बकरिया भैया, दुख से देख राजा रानी का पेट सुनाया। उधर भारी विपत मारे ताम्र भद्र जनवा भैया, भूप पे दिया राज के निशान। आए भूप ताम्र ध्वजा सुन दिया बना भैया। वेद सैनिक वीर विक्रम किए तब को युद्ध वापस किए राज सिंह भैया।
इधर राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल में बढ़िया से फिर से राजा बन करके दोनों प्राणी राजा रानी बन करके अपन अच्छी से जिंदगी का गुजारा कर रहे थे बाबू। देखिए समय का चक्र बलवान होता है बाबू जी। समय कभी रुकता नहीं है। वाह आज हमारा समय ठीक बा, कल आपके समय ठीक हुई, हमारा समय एक दिन सबका समय आता है बाबूजी। वाह बाबूजी किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इधर राजा विक्रमादित्य दोनों प्राणी राजा रानी सुख से जीवन काट रहे हैं। उधर राजा ताम्रध्वज के ऊपर ऐसी आपदा आई कि बगल के राज्य के एक राजा उनको राज्य से निकाल दिया था बाबूजी। तो राजा ताम्रध्वज है बन के भिखारी एकदम बन बन घूमई लगे। घूमत घूमत वही राज दरबार में आए जहाँ राजा विक्रमादित्य और उनकर छोटी वाली बिटिया बढ़िया से राजमहल में राज करत रही। तो बाबूजी जब इतना गुहार करें राजा विक्रमादित्य से हाथ जोड़न विनती करें कि हमार राज सिंहासन दिया हमार राजपाट दिया नहीं तो जान ला हमार गुजर बसर कैसे हुए। तब राजा विक्रमादित्य अपने सारे सैनिकों को लेकर के बाबूजी सरवस्तीपुर पर चढ़ाई करते हैं और उस राजा से लड़ाई करते हैं। तब राजा ताम्रध्वज के राज सिंहासन वापस दिलाते हैं बाबूजी। एक है राजा विक्रमादित्य जिनका आज संसार में बखान हो रहा है, गुणगान हो रहा है बाबूजी। लेकिन विराह की लास्ट लाइन खड़ी घाम का नाम गुरु। अरे बाबू बेटी के दौड़े अजमाए भागिया। अरे बाबू बेटी के दौड़े अजमाए भागिया। अरे कर सहारा वही बचाए कौला कर भागिया। आज राजा ताम्रध्वज जौने बेटी के एकदम धिक्कारे रहन वाह अपने घरे से एकदम कोढ़ी शादी कई दिन आज वही लड़की राजा ताम्रध्वज के लाज बचाए और उनके राज का मान सम्मान बचाया बाबूजी सहारा बन करके। लेकिन आगे का नाम अरे उज्जैन से सरवस्ती तक अरे राजा विक्रम की राजधानी। ऐसे भूप विक्रम थे श्रोता लो जाने। अरे तला गए नदिए अपने दामन में नदिया। अरे तला गए नदिए अपने दामन में नदिया। तकर सहारा वही बचाए कौन कर भगिया। अरे क्या भैया बाबूजी यहीं से विराह की कहानी समाप्त हुआ। अब आप सब
गुरु घराने का परिचय बा इधर से, उसके बाद अगली पार्टी नंबर है। गुरु भोला गुरु बाबा जी ने गुरु दया राम को जाने। अरे गुरु दर्शन बिन गुरु नर को राम के बहाए नैन से पानी हो। कश्ती को भी किनारा मिल गया। अरे राम कश्ती को भी किनारा मिल गया। गाये तो दिल पार सब पैदल के सहारा। कश्ती को भी किनारा मिल गया। दुनिया का मेला मेले में नाची बाबूजी कोनो गलती भई गावे बजावे में आप अपन बच्चा समझ